सो फाइनली गूगल ने फायरबेस स्टूडियो लॉन्च कर दिया है विच इज़ अगेन अ कॉम्पिटिटर ऑफ कर्जर एआई। यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा बटन है पब्लिश का भी, तो आप अपनी गेम को डायरेक्टली पब्लिश भी कर सकते हो। एंड इफ यू कैन ऐड मोर लेयर्स इनटू इट, आप एआई को भी इसमें एम्बेड कर सकते हो दैट एआई विल प्ले अगेंस्ट यू, फिक्स ऑल द थिंग्स। बहुत सारी मॉडिफिकेशंस है जो आप उतने अच्छे लेवल पे नहीं कर सकते हो जितने अच्छे लेवल पे आप खुद से कोड करके कर सकते हो। सो फाइनली गूगल ने फायरबेस स्टूडियो लॉन्च कर दिया है विच इज़ अगेन अ कॉम्पिटिटर ऑफ कर्जर एआई। और इसके अलावा हमारे पास में कुछ और भी प्लेटफॉर्म थे लाइक लवेबल एआई, जो बेसिकली काम करते हैं कि हम वेबसाइट खुद से कैसे बना सकते हैं और बिल्डिंग अ फुल फ्लेज एप्लीकेशन। सो कर्जर एआई इज समथिंग दैट यू गाइस आर ऑलरेडी अवेयर एंड अपार्ट फ्रॉम कर्जर एआई अगर हम बात करें लवेबल एआई और इसके अलावा कुछ और भी प्लेटफॉर्म है वो भी आपने हो सकता है यूज किया। दिस प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट, दिस प्लेटफॉर्म इज अ बिट मैच्योर्ड और ये सारा क्लाउड पे काम करता है। तो इसके बारे में आज हम एक्सप्लोर करेंगे, जस्ट परसों ही लॉन्च हुआ है। तो अब देखते हैं कि एग्जैक्टली है क्या और क्या क्या चीजें कर सकता है। एट द एंड ऑफ दिस सेशन हम एक एप्लीकेशन भी फुल फ्लैश बना के देखेंगे, जो कि हम एक गेम बनाएंगे टिक टैक टो एंड विल सी हाउ इजी इट इज टू ऐड सम मोर फंक्शनैलिटीज इनटू दिस। ओके, सो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, गूगल पे जाना है एंड सर्च अबाउट फायरबेस स्टूडियो। और फायरबेस स्टूडियो के बाद में यू कैन गो टू द फर्स्ट लिंक, दिस इज an intro about Firebase Studio और उसके बाद में you can click on try Firebase Studio now. The moment you click on this one, so studio.firebase.google.com नाम का आपको पोर्टल खुल जाएगा। This is how it looks। और सेम का अगर आप Google Chrome एक्सटेंशन यूज कर रहे हो, there is also an application that will be installed। आप यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे जैसे मैंने पहले से इंस्टॉल कर रही है, so I am opening it here। So this is an application that is installed on my system। तो यहाँ पे अगर आप मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, this is an application I'm talking about। अब यहाँ पे if you look closely into the interface, first of all आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब खुद को लॉग इन करना पड़ेगा। You have like different kind of modes here as well। For example हमारे पास में डार्क थीम है, लाइट थीम है और डेली फॉल थीम है। Let's go with the dark one। Okay, थोड़ी कोडिंग वाली वाइब देगा ये। Now this is exactly like ChatGPT, जहाँ पे हम अपना prompt दे सकते हैं, based on that the whole thing will be done। न्यू वर्क स्पेस एंड हियर वी हैव डिफरेंट टूल्स, कोडिंग ऐप जिससे मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। यहाँ पे फ्लास्क की बैकएंड है हमारे पास में, जावा है, आई कैन यूज एंगुलर, आई कैन यूज फ्लटर, आई कैन यूज ऑल द डिफरेंट लाइक आई कैन इवन इंटीग्रेट डेटाबेसेस लाइक मोंगोडीबी एंड रिएक्ट, सब डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन मैं बना सकता हूँ। आई कैन इवन गो इंटीग्रेट सम डिफरेंट थिंग्स। ओके, नाउ अब यहाँ पे आई एम गोइंग विद अ सिंपल प्रॉम्प्ट लाइक build a game of tic-tac-toe। okay, make like take care about the UI and UX experience, use proper color themes and make it a series of 5 matches and add celebration animation whenever someone wins। okay, प्रोटोटाइप विद एआई पे मैंने क्लिक कर दिया। नाउ स्टार्ट प्रोटोटाइपिंग। दिस इज अ वेरी आउट ऑफ कैपेसिटीज, ट्राई अगेन लेटर। ओके, अब ये इस वजह से हो रहा है बिकॉज दे आर लॉट ऑफ पीपल ट्राइंग आउट दिस थिंग, ट्राइंग आउट अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। सो इफ आई नीड टू ट्राई इट मल्टीपल टाइम्स सो दैट इट विल बी डन। ओके, so after a couple of tries, here you can see here we have it's setting up the environment। अब हो सकता है जिस टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप अगर फायरबेस स्टूडियो को ट्राई करने जाओ, ये अगेन यही वाला सिस्टम आपको एरर दे जो कि अभी मुझे बता रहा था, आउट ऑफ कैपेसिटी एरर। सेम एरर हैपेंस व्हेनेवर सम न्यू टूल्स कम इनटू पिक्चर, क्योंकि बहुत सारे लोग उस प्लेटफॉर्म पे जाके ट्राई करते हैं। व्हेनेवर मिलियंस ऑफ पीपल गोइंग टू द प्लेटफॉर्म ट्राइंग दैट प्लेटफॉर्म, इट विल बी मेसी, राइट। सो यू कैन सी अब इसने एक बेसिक आपको पहले ब्लूप्रिंट दे दिया कि क्या क्या चीजें बनेंगी। नाउ बेस्ड ऑन दिस ब्लूप्रिंट हियर यू कैन सी गेम लॉजिक है, इंटरैक्टिव गेम डैशबोर्ड है, स्कोर ट्रैकिंग है, सेलिब्रेशन एनिमेशन है, एआई हिंट सिस्टम भी है। ओके, so these are the column themes it is going to take, animation, typography, all these things it has mentioned। now you can click on prototype this app and it will start making this application। यहाँ पे जो राइट में आपको एरिया दिख रहा है, this is going to be your coding, not the coding one but where you can give the prompt and make the changes। एप्लीकेशन जो आपकी बनेगी उसमें जो भी चेंजेस करने हैं सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे।
You can click on this particular error which is switch to code editor. ये आपको exact code editor पे ले जाएगा. जो भी यहाँ पे codes लिखे जा रहे हैं, they are different kind of codes that are being written, different kind of HTML, CSS files being written. Okay. और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, so this is all the thing that's happening here. As I've told you, you can click anytime to the code editor. This is the code editor we are talking about. VS Code की तरह ही दिखता है, बाकी code editors है उनकी तरह ही दिख रहा है. And this is where exactly all the codes will be modified. So here you can see all the codes are exactly here. That's how amazing it is. अभी हमने एक भी लाइन का कोड नहीं लिखा है. Now let's switch to the prototype part. And it is building the environment and making the changes. Okay. So sometime some kind of error definitely happens because जब ये कोड लिखता है कई बार ऐसा होगा कि कोड सही से काम नहीं कर रहा है. Best part is it will do the modification by itself. It will throw you कि ये करके error आ रहे हैं. Give me the access so I'll change the codes again. Okay. And so far we have not written even one line of code and it's prototyping. It is adding all the things. Okay. Once the thing is over, I can also add some more layers into it. For example, I can make it like कि ये वाला जो coding environment अभी आपने बनाया, apart from that, make one more game at the side of it. Like left में हम tic tac toe खेल सकते हैं, at the right we can play Sudoku and some other games as well. So let's wait for it to execute. इसे fast forward कर देते हैं and then see what we'll get after some time. So here you can see, I think first prototype is ready, and this is the prototype that we have. In just like 2 or 3 minutes, this is the prototype we come up with. Let's give it a try. Okay. So we can go for this, and this, and we can go for the next game. I just want to see after all the 5 things done, क्या मेरे पास में final animations आएगी. Okay, so this is the 5th match. And the moment I am going for the next one, it's not doing anything. So this is the interface that we have. इसमें अब मैं थोड़े बहुत अगर गेम्स खेल के देखूं तो गेम मैं खेल पा रहा हूं. अब जैसे ये बन गया, दैट्स नाइस. सो आई कैन गो टू नेक्स्ट गेम. यहाँ पे मैचेस भी हो रहे हैं. ओके, स्कोर भी हो रहा है. नाउ लेट्स मेक द ब्लैक वन विन. ठीक है, 3 मैचेस हो गए हैं और वी कैन ट्रैक द स्कोर एज वेल. अभी तक के लिए एप्लीकेशन ठीक काम कर रही है, दैट्स नाइस. अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे जो भी मुझे मॉडिफिकेशन चाहिए इस गेम में मैं इसमें ऐड कर देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मेक द background black, add scoreboard in different divs for player 1 and 2. Okay, and make AI play against me. So I don't know if this thing can be done, पर एक बार ट्राई करके देखते हैं. So the moment I click OK, so it will start analyzing the prompt और उसके बाद में कोड मॉडिफाई करने की अपने आप लग जाएगा. ओके, सो अब जिसने CSS वाली फाइल उठाई है जिसमें प्रॉबली ये जाके कलर चेंज कर रहा होगा, और उसके बाद में इसने एक और app.page फाइल उठाई है जिसमें इट माइट बी एडिंग ऑल द फंक्शनैलिटी जिससे ये हो सकता है गेम चले. ओके, सो वंस इट इज डन, दिस इज व्हाट वी हैव. प्रॉपर ब्लैक बैकग्राउंड, इट्स गोइंग गुड. So let's add the square board. So here you can see AI is thinking. So if AI is thinking, there must be something that we will get. Okay. So here you can see यहाँ पे 2 issues आ रहे हैं. इस वजह से ये AI think नहीं कर पा रहा है. Okay, let's do one thing. Let's fix this error. Okay. It's not working. AI keeps on thinking. Do the modification. So it will add that thing as well. That's easy it is. जो भी आपको मॉडिफिकेशन करनी है, मैंने अभी तक एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा है. मैं इसे सिर्फ इंग्लिश में प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि ये चीजें मुझे चाहिए. These are the changes that I want. और ये सारे चेंजेस रियल टाइम में हो रहे हैं. कोड भी हो रहा है. Now again AI is thinking, so I don't know. So this AI is still persistent. Okay, let's do one thing. Okay, let's take 2 players against each other and remove AI part. I'm going to play in both the places. Okay, or add the title
in blue color. Okay, now I'm not very good at spellings, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे. Now edit it, it will do the modifications again. Okay, now not only that, now I'll tell you what are the more things that you can add here. Okay, अब ये चलो ठीक है, हमारी एक गेम बन गई. Now at the right of it, I'll try to add some one more game. Okay, where, okay, so here you can see if I reset the board. Okay, now this app is crashed. Okay, okay, there is an issue that is persistent, but ठीक है, now it is working. Great. So now अब मुझे करना क्या है? Now I'll add. Okay, so far this is going great. अब यहाँ पे ना हमारे पास में एक एलिमेंट है, selector element. I can go to this selector element. I can click on any of the region of your choice और उस हिसाब से यहाँ पे चीजें चेंज हो जाएंगी. For example, I can ask it now, rather than taking player 1 and player 2 by default, ask from the user about the player names. That's it. Let's give it a try and see क्या ये ऐड कर पाता है नहीं, जो कि there are high chances ये कर लेगा. Okay, और इस select element के through, I forgot to tell you, you can select any region of your choice और उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो. और उसमें जो मॉडिफिकेशन होंगे वो पूरे कोड बेस में नहीं होंगे, सिर्फ उतने ही एरिया में होंगे जितना कि लिखा हुआ है. Okay, for example, this is the current part, and if I go for selecting a particular region, okay, so let's give it a refresh. So this is what we have and the game is done. Okay, now let's make one more game. Okay, let's play one more game at the right of the existing tic-tac-toe one. Okay, so now it started analyzing the query, go to the code, change the code editor and do all the other things. Okay, so file changed and that's it. Now we have two games running side by side. That's great, right? और क्या चाहिए था? And here you can see we have player 1, player 2, player 3, player 4. We have all these things. Okay, and now we can also add these things. For example, अगर मैं select element में जाऊँ and I can select on, for example, this next button and reset button. So I can select any specific part of this code. अब यहाँ पे मैं काफी सारा ऐसा part है जो select नहीं कर पाऊँ. Now add both the games in separate divs and make it look professional and practical. Change the color theme to dark and gray. Do the changes and let's see what's the final game that we'll have. Okay, then I'll tell you how you can modify this game और उसको हम चेक कैसे कर सकते हैं वेब ब्राउजर पे कि एग्जैक्टली ये वेब ब्राउजर पे चल कैसे रही है. यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा बटन है पब्लिश का भी, तो आप अपनी गेम को डायरेक्टली पब्लिश भी कर सकते हो. ओके, अभी मैं एक बहुत ही बेसिक सी गेम की बात कर रहा हूँ वेयर आई एम जस्ट प्लानिंग tic-tac-toe. आप इसकी जगह कुछ और गेम्स बना सकते हो, कुछ और एप्स बना सकते हो. ट्राई योरसेल्फ विद with the task manager, okay, with a to-do list or with like cards. Okay, so उस टाइप की चीज आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. ओके, इसमें वन मोर गेम एट द राइट ऑफ. ओके, आई थिंक वो जो मैंने लास्ट अपडेट डाली थी वो भी अपडेट नहीं हुआ. लेट्स गिव इट अ ट्राई वंस मोर. आई डोंट नो व्हाई इट डज नॉट हैपन, बट इसके ऊपर बहुत सारा सर्वर पे लोड है अभी. सो इवन इफ इट इज मेकिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स दैट्स टोटली फाइन.
लास्ट में मैं एक बार कोड को भी एनालाइज करूंगा फाइनल जो होगा. ओके, नाउ change the color theme to dark and gray, and not only that, make it look professional and practical as made by a professional game developer. Okay, even with this level of English that I am writing, इसने ये गेम बना दी है, and that's great. Okay, so let's wait for the final update. So far it has some issues, but ये यही वाले issues कुछ fix भी कर देता है, so that's also great part of it. Now it's making all the final changes, और ये सारे changes बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कर्जर AI में बनेंगे आपको, बट उसके लिए आपको पूरा सिस्टम ऑफलाइन इंस्टॉल करना पड़ता है, देन ओनली डू द थिंग्स. बट हियर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग, ये सारी चीज़ें ब्राउजर पे हो रही हैं. ओके, सो आई थिंक चेकिंग फॉर द एरर्स. अगर कोई एरर आएगा अगेन इट विल आस्क यू लाइक शुड आई फिक्स इट, और एक खुद ही फिक्स भी कर देगा. फॉर एग्जाम्पल एक एरर इसने ऑटोमेटिकली फिक्स भी कर दिया जो कि पहले रेज हुआ था. ओके, so this is the current. Okay, now again coming an error, so let's fix it. This is the whole prompt. Build the game, add the changes, add the updates. Whenever an error comes, just say fix it. The error will be fixed. Okay, so अभी साथ ही साथ इसके बारे में थोड़ी कमियां देख लेते हैं. कमियां जैसे आप देख पा रहे होगे, I cannot फिक्स ऑल द थिंग्स. बहुत सारी मॉडिफिकेशंस है जो आप उतने अच्छे लेवल पे नहीं कर सकते हो जितने अच्छे लेवल पे आप खुद से कोड करके कर सकते हो. दिस इज पार्ट वन. फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी की बात करूं, सो द गेम इज अप एंड रनिंग, दैट्स नाइस. और अब यूआई एग्जैक्टली ये लास्ट वाला जो प्रॉम्प्ट था, मेक इट लुक प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिकल, मेक इट so that it will look like made by a professional game developer. This is what I have, and this is great, right? I'm very much impressed with the UI. Okay, now you can ask it कि ये जो player 1 है, player 2 है, make the changes. This is an open button, show preview link. This is the button where you can open this same thing in a new window. So I'm copying this link. You can copy and paste this. Go to the browser and give it a check. Okay, if it's working or not. If not that, here you also have an option to open it in the new window. तो ये दोनों ही जो चीज़ें हैं लगभग सेम ही लिंक्स है. दिस इज शॉर्ट लिंक, ये बाद में जाके ओपन लिंक ऐसे होगा. ओके, एंड इफ यू गो टू द कोड साइड ऑफ इट, दिस इज द होल कोड दैट इट हैज मेड. ये टिक टैक टो गेम जो भी इसने पूरा अभी बनाया इन द स्पैन ऑफ लास्ट लाइक 10 to 15 minutes, दिस इज द फाइनल कोड दैट इट इज ओपनिंग. ओके, एंड दैट्स, let's see how much line of code it has written, how many files it has created. So here you can see my game is up and running on the browser. I can share this link to anyone. और ये ब्राउजर पे चलेगी गेम. ओके, हाउ मच टाइम इट टुक मी टू ऐड दिस थिंग, हार्डली लाइक 10 to 15 minutes. और इसमें भी अगर मेरी प्रॉम्प्टिंग थोड़ी और ज़्यादा अच्छी होती, मैं पहले ही अगर लिख देता कि गेम को पहले ही प्रोफेशनल रखना एंड मेक श्योर इट लुक लाइक डेवलप्ड बाय अ प्रोफेशनल यूआई, लाइक प्रोफेशनल गेम डेवलपर, और यूआई यूएक्स के हिसाब से ध्यान रखना है इसमें. कलर्स जो हैं वो दैट शुड बी सटल, and rather than just directly playing, take the name of user 1, name of user 2, then it plays against it. And if you can add more layers into it, आप AI को भी इसमें embed कर सकते हो, that AI will play against you. Clear? So अब ये करने के लिए मुझे कोड कितना लिखना पड़ा? 0 line of code. Okay, and here you can see these are the JSON component packages that it has imported. All the things are there. We have there the source file, we have their IDX file, we have all the files, VS Code की जो फाइल्स हैं, सारी सेटिंग फाइल, ये सारे के सारे कोड्स इसने खुद लिखे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया. ओके, सो देयर आर आल्सो पीपल हु आर सेइंग लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो फ्यूचर है, दैट्स नॉट हिंदी, मींस दैट्स नॉट पाइथन, दैट्स नॉट जावा, इट इज इंग्लिश. दैट डज मेक सेंस, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट एट सम लेवल. क्या इससे मैं पूरी की पूरी गीक्स फॉर गीक्स लेवल की वेबसाइट बना सकता हूँ? क्या मैं इससे ChatGPT लेवल की एप्लीकेशन बना सकता हूँ? नो, because it consists of a lot of things that goes in the back end as well. तो बैक एंड में सब चीजें मॉडिफाई करना आप तभी कर सकते हो जब कोई एरर आए आप उससे रिजॉल्व कर पाओ. दिस इज व्हाई दे हैव द कोडिंग एनवायरनमेंट जहां पे आप कोड को चेंजेस भी कर सकते हो. दीज आर ऑल द कोड्स. ओके, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आई हैवंट टच्ड
HTML, CSS, JavaScript from last 4 or 5 years. Okay, so I have almost zero, like not zero, but take out of 10 I can rate myself 1 or 2 in that field, and I have made this application, right, with just seriously no lines of code. So that's great. Clear? So for prototyping, for have your first product ready for testing, this is a go-to platform that you guys can try. कुछ नहीं करना है, 10-15 मिनट में you will have your application up and ready. अब इसमें ये वो कमियां जरूर है कि अगर आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स कुछ चीज बनानी है तो ये वहां पे लैग करेगा, जो कि दैट मेक सेंस। पर ये गेम अगर आपको खुद को बनानी, देयर हाई चांसेस आपको पूरा दिन लग जाए। ओके, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले डिजाइन बनाओगे, डिजाइन में 1000 चेंजेस करोगे, और जब भी डिजाइन में चेंजेस करने यू नीड टू नो किस फाइल में जाके क्या चेंजेस करने। यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस इंग्लिश के कुछ एक प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, दे आर गुड टू गो। आई कैन ऑल्सो पब्लिश इट। पब्लिश करने के लिए बस कुछ एक दिक्कतें हैं कि मुझे कुछ एक क्रेडिट्स लेने पड़ेंगे गूगल के, फायरबेस के, या इनके क्लाउड सर्विसेज के। और ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले कभी आप वेब डेवलपमेंट में हो या ऐप डेवलपमेंट में हो, फायरबेस स्टूडियो का आपने नाम सुना ना हो। फायरबेस का तो सुना होगा, फायरबेस स्टूडियो इन्होंने अभी इंटीग्रेट किया बाय एडिंग ऑल दी एआई कंपोनेंट्स, और जिससे सब चीजें एआई ही कर देगा। नॉट सब चीजें, पर बहुत सी चीजें, बहुत से कस्टमाइजेशंस। ओके, सो दिस इज इट अबाउट फायरबेस स्टूडियो। मेरे ओपिनियन से दिस इज अ मस्ट ट्राई टूल, आप सबको करना ही चाहिए। जैसे आपने कर्जर एआई अगर नहीं किया तो उसको करना चाहिए, लवेबल एआई है। देयर आर सम अदर टूल्स दैट विल हेल्प यू डू ऑल द थिंग्स इन वन शॉर्ट सोल्यूशन। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अबाउट इंग्लिश प्रॉम्प्ट दैट यू नीड टू ऐड। इससे आप फुल फ्लेज एप्लीकेशंस, बहुत ही बड़े लेवल की एप्लीकेशन बना पाओगे। एट दिस पॉइंट ऑफ लेवल आई एम नॉट श्योर, और आई एम प्रीटी श्योर एज वेल कि अभी नहीं बना पाओगे। ओके, इसमें कस्टमाइजेशंस आप तभी कर सकते हो उस लेवल की अगर आपको पहले से HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या जिस भी टूल पे आप बना रहे हो वो चीजें आती हैं, वरना आप नहीं कर पाओगे। इट्स सेम लाइक कि चैट जीपीटी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सोरा और डाली, उनसे हम इमेजेस जनरेट कर पाएंगे, पर एक कोई ऐसा प्रोफेशनल फोटोग्राफर है जिसे कैमरास की नॉलेज है, जिन्हें लाइटिंग कंडीशन की नॉलेज है, जिन्हें एग्जैक्टली फ्रेम्स पता है कि इस टाइप के फ्रेम्स हैं, दे कैन जनरेट मोर और अ लॉट बेटर प्रॉम्प्ट, और उन प्रॉम्प्ट से इमेज भी जनरली बेटर आएगी। सो बिल्कुल वैसा ही है, अगर आपको पहले से वेब डेवलपमेंट की नॉलेज है, देन यू कैन बिल्ड बेटर एप्लीकेशंस। ओके, सो हियर यू कैन सी this is what we have. You need to attach a billing account. Once that is attached, you can go for it and create an app hosting. तो यहाँ पे roll out हो जाएगा and you will have your app up and running exactly like this. Don't need to do anything else. So let's give it a try. Go to this platform, try building multiple application, उनको deploy करके एक बार देखो how it performs. And that's it from my side. My name is Ashish Jangra, data science mentor at Geeks for Geeks. So do share your thoughts in this video कि आपने कौन कौन सी एप्लीकेशन बनाए हैं, like if it is going to take over the job of a like app developer. My answer is no, they are not going to take over. They will act as your assistant, जिससे आपकी एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। आप टेस्टिंग जो फर्स्ट डेमो प्रोजेक्ट होता है, फर्स्ट ड्राफ्ट होता है, वो आप बहुत इजीली बना पाओगे। पर अगर आप ये आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी अपडेट नहीं कर पा रहा है, देन यू टू मैनुअली डिग डीपर इनटू द कोड, और उसके बाद मॉडिफिकेशन करोगे। अभी इसने जिस हिसाब से कोड लिखा है, अभी मुझे इसका कोड स्ट्रक्चर भी नहीं पता है कि कैसे काम कर रहा है, और क्रिएट रोल आउट और ऐप बन भी गई है। दैट्स इट। सो अब क्या ही दिक्कत है, दिस इज ग्रेट, राइट? सो विजिट योर ऐप। ओके, सो इट विल टेक अप टू 10 मिनट्स एंड देन यू कैन क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक। ये वाला लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच भी कर दूंगा, यू गाइस कैन गो एंड चेक दैट आउट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव एनी डाउट, मेक श्योर टू शेयर इन द चैट्स, in the comments, and if not that, you guys can connect with me on LinkedIn as well. वहाँ पे आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। So that's it from my side. Signing off. Take care. Bye bye.